करता को या मुई बोटरा दो हांडी रात चलू गया मारसा दो रे मारू जो टुबड़ जा गरीब बता के कोड़ा तो बैठे रहता है 90-95% वोट हमारे कांग्रेस के वोट हो गए आज से। जो हमको छोड़ के गई है ना उसके साथ हम नहीं है। हमारे डंडे मरवा दिए इसने जाके, तो हमारे डंडे मरवा दिए ईब जाए उन दो रजा बैठी तो लोग कहाँ जाएंगे। तो साहब में किरण चौधरी के काफी समर्थक थे और लगातार किरण चौधरी यहाँ से चुनाव जीतती आई हैं। अब वो बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं और किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से किरण चौधरी के भतीजे यानी कि स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल के पोते अनिरुद्ध चौधरी मैदान में है। किरण चौधरी बीजेपी में गई हैं, श्रुति चौधरी टिकट लेकर आई हैं। तो दोसाम के लोगों की क्या कुछ राय है, क्योंकि आज गांव पटौदी में मौजूद हैं और दीपेंद्र हुड्डा यहां पर पहुंचने वाले हैं। इससे पहले ग्रामीणों की और तोसाम हलके के लोगों की क्या कुछ सोच है, क्या बीजेपी में जो किरण चौधरी और श्रुति चौधरी गई हैं उससे खुश हैं या फिर नाराज़ हैं, क्योंकि अनिरुद्ध चौधरी तो बाद में तोसाम में आए हैं, उससे पहले श्रुति और किरण थी, लेकिन अब लोगों की नाराज़गी किरण और श्रुति के प्रति देखी जा रही है। तो तमाम ये यहाँ पर ग्रामीण बैठे हुए हैं और इस रैली में भी पहुँचे हैं, जानेंगे कि क्या कुछ माहौल है। जी क्या कहेंगे, जिस प्रकार से किरण चौधरी और श्रुति चौधरी बीजेपी में गई तो उसका असर ये सारे जितने भी किरण चौधरी या श्रुति के जो वोटर थे, जो कार्यकर्ता थे, वो अनिरुद्ध की चौधरी की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। क्यों नाराजगी किरण चौधरी के प्रति? किरण चौधरी से नाराजगी नहीं है, किसान आंदोलन के कारण और जो बीजेपी का अत्याचार रहा उसके कारण किसान आंदोलन, पहलवान, गरीब, मजदूर जो बीजेपी विरोधी रहे हैं और इन्हें ये अगर उसमें चली गई इसलिए उसके कार्यकर्ता उसको छोड़कर कांग्रेस में, जो कांग्रेस में ही थे वो तो कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नहीं छोड़ी बल्कि बीजेपी ने कांग्रेस छोड़ी है। ये किरण चौधरी ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गई है, इसलिए कार्यकर्ता अपनी जगह पे यही चली गई है। जी तो क्या लगता है दोसाम से श्रुति चौधरी टिकट निकाल पाएंगी यहाँ से? सारे हरियाणा के अंदर कांग्रेस की हवा है, कांग्रेस ही जीतेगी। बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है सारे हरियाणा में। तो शाम में भी कांग्रेस जीतेगी, सरकार कांग्रेस की बनेगी। तो शाम में क्या लग रहा है? तो शाम में अनिरुद्ध चौधरी जी अच्छे वोटों से जीतेगा। श्रुति चौधरी भी तो इसी हलके की बेटी है, उसमें क्या कमी है? श्रुति चौधरी उसकी माँ जीतती, उसका पिताजी जीतता, उसका दादा जीतता तो शाम से, लेकिन वो बीजेपी से खिलाफ होकर जीती। अब बीजेपी पार्टी ऐसी है जिसने किसी को भी नहीं बख्शा, किसान को, पहलवान को, गरीब को, मजदूर को, इसलिए जनता समझ चुकी है बीजेपी के झूठी घोषणाओं को और झूठे वादों को। अब बीजेपी हरियाणा से जा रही है। क्या करेंगे बातचीत? क्या लगता है तो शाम में आप बंसीलाल का चुनाव भी आपने देखा होगा, सुरेंद्र का भी देखा होगा, किरण का, अब श्रुति का, तो हरी तो भाई तो था साहब वोट को। अच्छा के ये जगह छोड़ के चली गई जीवन तो शाम पकड़ के मेहमान खुआओ तो हमें बटको पर लिंदा के हमें कौन दे मैं एक भी क्यों नहीं दे रहे? लगातार देते आए थे वो। बीजेपी में गई उससे टक्कर फिर उड़ा चली गई। बीजेपी विरोध हम दिल्ली बैठे रहा, कम से कम 100 नंबर गरीब भी मानस बैठा और वोट मांगे। तो वोट मांगने के तो लोग अब भी आ रहे हैं और धर्मवीर भी आ रहे हैं, श्रुति भी आ रही है। बीजेपी आ रहे हैं। अच्छा अब वोट और मांगे तो। अच्छा आप कह रहे हो बनने नहीं दे रहे, लोकसभा में यहाँ पर जीती थी, जीता दिया घर माना झूठा जुहानी से वोट सब गिरवा की धोखा 2 दिन रात ने पहली। तो धोखे में क्यों आए कार्यकर्ता या फिर तो शाम की जनता? कार्यकर्ता को वोट हांडी रात चलू गया मारसा दो रे मारू जो टुबड़ जा गरीब बता के कोड़ा तो बैठे रहता है। ये मेरा पार्ट जाओ एक लाठी तो दोनों मरे। कौन कौन मर रहे हैं? धर्मवीर भी या दिल्ली जा पड़ेगी वो तलमी जा पड़ो। अच्छा हल्का पंडू छुट्टियों मारो। तो श्रुति चौधरी में वो गुण देखते हैं जो किरण चौधरी में थे? किरण या जाकर की मारी ये श्रुति वोट कड़े से श्रुति वोट है। किरण हरी कौन थी निर्दलीय हुआ तो कौन हरा रही बीजेपी में गई हुई बीजेपी में गलत गई है। हाँ गलत गई सीधा हरी है। तो ये जो अनिरुद्ध चौधरी है, बंसीलाल का पोता और किरण चौधरी का ही भतीजा, इसका क्या कुछ रहेगा? यो कांग्रेस में जीत गयो तो जीत गया। हाँ चाहे गिनती करे पर लिख ले जीत गयो तो। हाँ
ये सारे समीकरण शशि रंजन परमार ने तो नहीं बिगाड़े हुए हैं। ना सीसी परिवार को कोई दोष को नहीं। आज हम क्यों सीसी परिवार ने काटा या कड़े लिख रहा कि उसकी टिकट 5 साल है या बढ़ के उसने काट दियो। ये वोट को नहीं भैया इसका एक भी मारा कम तो नहीं अंडे से। मेरा गांव पिटौदी है महाराज, पूरी पिटौदी कला एक तरफा चुनाव हो गया अनिरुद्ध का। पहले किसकी तरफ था ये? कांग्रेस की तरफ था, किरण की तरफ था? पहले भी कांग्रेस की तरफ थे और भारत किरण गई है। किरण चौधरी जब बीजेपी में गई तो आपसे पूछा था उन्होंने? हमारे से कुछ नहीं पूछा गया। और आज हमारा गांव पिटौदी कला और खुर्द, पिटौदी कला की मैं बात कर रहा हूँ, 90-95% वोट हमारे कांग्रेस के वोट हो गए आज से अनिरुद्ध के। क्या कहेंगे? बताऊँ भाई साहब, देखो हमने नतुसा मलकम लगभग 40 गरीब कन्याओं की शादी करी है। हम हर बार हर वीडियो में ये कहते हैं कि भाई कोई मंत्री आओ मदद करने के लिए, लेकिन आज तक है ना, आज तक जैसे अभी पीछे से कैरू गाँव में एक शादी थी तो हमने लगभग बीजेपी वाले को बोला था, क्योंकि सरकार थी तो हम चाहते थे मदद पहुँच जाओ परिवार के पास में, लेकिन कोई नहीं आया। भाई साहब अनिरुद्ध चौधरी की टीम आई थी मदद करने के लिए। आज तक हम राजनीति में नहीं थे, लेकिन आज भाई साहब के साथ खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्यों गरीबा काम आओ है। किरण चौधरी नहीं आती गरीबों के काम। जब भी हम कवान है, सुनो जी, जब भी हम कवान है तो मतलब हर एक परिवार की मदद के लिए तैयार पाँव है। अरनू को नहीं, एक बात और बता दूँ, और मंत्री के जितना देख लियो नंबर नहीं मिलेंगे आपने। भाई अनिरुद्ध चौधरी का नंबर किसी पे मिल लियो पाओ होगा पर्सनल नंबर। चलो वो बनने से पहले की बात है, बनने के बाद किसका नंबर मिलता है किसका नहीं वो बात अलग है। आपको क्या लगता है किरण चौधरी, श्रुति चौधरी दमदार हैं और आज के समय में भी फाइट दे रही है बीजेपी में जाने के बाद भी? कार्यकर्ता तो जो के त्यों हैं, जो हमको छोड़ के गई है ना उसके साथ हम नहीं हैं। ठीक है, हम अनिरुद्ध चौधरी के साथ में हैं। क्यों छोड़ के गई किरण चौधरी? बातचीत हुई हो कभी कि? कोई हमसे बात है को नहीं हुई भाई, हमारी बातें को नहीं उसता। अगली तो अब आपके उसका हिसाब से चली गई मामी, उसने उसका गिली हंडी जमा के। अनिरुद्ध चौधरी पहली बार मारे गली इलेक्शन लड़ा है तो उसमें मिलकत है और बहुत विजय बढ़ने जा रही है उसकी। अच्छा, दोसाम से बंसीलाल ने पहला चुनाव लड़ा था और जीते भी थे। क्या लगता है उनके पोते यहाँ पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जीतेंगे? बंसीलाल और सुरेंद्र सिंह, उनका तो इन्हें बट्ठा बिठा दिया। मेन कारण है ये कल तक ये कहे थी बीजेपी इतनी बूंदी है, इतनी गंदी है, किसान आंदोलन वाले लगा लो, पहलवान लगा लो या कर्मचारी लगा लो, उनको सबको हमारे डंडे मरवा दिए। इसने जाके तो हमारे डंडे मरवा दिए। ईब जाए उन तो रजा बैठी तो लोग कहाँ जाएंगे? लोगों से ये पूछो कि जो आदमी उनका साथ दिया था उनसे पूछ के क्यों नहीं गए? बीजेपी में जाना था तो इसको कौन बना कर रहा था? अपने राज्यसभा के लिए और अपनी बेटी को बनाने के सिवाय इसने कोई नहीं सोची। ये चाहती है कि बंसीलाल सुरेंद्र का नाम खत्म हो और मैं अकेली रहूं। ये तो शाम के लोग नहीं चाहते बिल्कुल भी। अच्छा, तो ये बताओ, किरण चौधरी कहती थी मैं बड़ी कलम लेके आऊंगी, सीएम बनूंगी, अब कहाँ गई? चौकीदार भी कोई बनवा तो वो दिल्ली को टीम पड़ी रहेगी, बता जनता कड़े जा दिल्ली जाई बात हो। वो तो दिल्ली रहते हैं, चुनाव के समय आते हैं ऐसे, ये तो शाम की जनता कहती है। ईब कौन है? ईब समझ की जनता उस तो बात नहीं होगी। उन बीजेपी में जानो तो काम के लाया झंडवा उन दिन इकट्ठा कराया भाई, मैं जहाँ कौन सा गुजारी उसे ही चल रही है की। और दूसरा मलकम 3 लाख मानस की कौन हुआ, एक ली चल रही, एक वोट कौन दिया भाई? एक भी नहीं दी। हमारे गाँव में 4000 5000 वोट, गाँव में 100 वोट कौन है? सिंधु। क्या नाम आपका? भगवान सा रातू हंडस तो टाइम मानू तो टोंडे करने दूर मार दी कोड़ा वोट को नहीं, वोट नहीं है। और तमाम वार्ड के वोट ले रही है, कोड़ा वोट को नहीं खोलते दरवाजे लोग। इसका धक्का मार दी, उसका धक्का मार दी, धक्का मारे कोड़ा मारना जोटे जी लोग कोड़ा कोई खोले नहीं को नहीं बोल रही बिछल नहीं बाय आगे कौन खोला। और लोगों से बातचीत करते हैं जी, क्या लगता है तोसाम की राजनीति में किरण चौधरी और श्रुति चौधरी जब से बीजेपी में गई है माहौल कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है? क्या ये माँ बेटी किरण चौधरी और श्रुति चौधरी बीजेपी में गई है, इससे जनता कितनी खुश है, कितनी यहाँ पर नाराजगी है? जनता बिल्कुल किरण से नाराज है। ये जनता को धोखा देके बीजेपी में चली गई। ये तोसाम हल्का है, ये आंदोलनकारी है, किसानों के आंदोलन के अंदर बड़ा हिस्सा लिया था
और वो बीजेपी के खिलाफ है सारे, और ये बीजेपी में चली गई। अब इसके साथ कोई नहीं है। अब यहाँ कांग्रेस और एक आज़ाद प्रत्याशी है शशि रंजन परमार, इन दोनों का मुकाबला होगा। दोनों के बीच मुकाबला आप बता रहे, तो श्रुति चौधरी तो तीसरे नंबर पर गई। हाँ, श्रुति चौधरी तीसरे नंबर पर है, या शशि परमार मुकाबले में नंबर 2 पे। जी, तमाम लोगों से बातचीत की और दूसरी वीडियो में फिर से साझा होंगे कि क्या कुछ और लोगों का कहना है। आप देख रहे थे द हरियाणा, मेरा नाम है अमन कुमार, धन्यवाद।